जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं फिजिक्स में गति जहाँ तक पढ़ाया गया था उसके आगे मैंने आपको पढ़ा दिया था, विस्थापन भी बता दिया था, दूरी भी बता दिया था, चाल भी बता दिया है और क्या बता दिया था, डिस्टेंस भी बता दिया है। सब चीज़ें हो चुकी हैं, कोणीय चाल भी बता दिया। अब उसके आगे जो गति के नियम पे हम पहुंचे थे, गति के नियम में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, पहला समीकरण हो गया था, त्वरण के माध्यम से निकाला गया था पहला समीकरण, एक्सेलरेशन के माध्यम से क्या निकाला गया था पहला समीकरण हमारे पास था v बराबर u प्लस ए टी। अब इसके आगे वाला जो समीकरण है ये गैलीलियो का नियम कहलाता है, ठीक है। इसके आगे वाले समीकरण को हम लिख देते हैं, इसको बनाएंगे नहीं कैसे आता है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यार यस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस दूसरा समीकरण है। तीसरा क्या होता है भैया, यू वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस टू ए यस। इसमें जान लीजिएगा v क्या है, v हमारा है भैया अंतिम वेग है, क्या है, अंतिम वेग है। v हमारा है अंतिम वेग जिसे बोलते हैं क्या, फाइनल वेलोसिटी। u हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग, क्या भैया, प्रारंभिक वेग है जिसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या है हमारा, एक्सेलरेशन जिसे बोलते हैं क्या, त्वरण। और हमारे पास यस जो दिया हुआ है, यस क्या है भैया, ये डिस्टेंस है, क्या है, दूरी, कितनी दूरी आदमी तय करेगा। इन सभी चीज़ों में ये देख लीजिएगा v हमारा क्या है, अंतिम वेग, ये सब चीज़ें दिया हुआ है। इसी से हम पूरा इक्वेशन, पूरा समीकरण, कोई भी क्वेश्चन कहेगा तो इसी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। कब माइनस होता है कब प्लस होता है ये आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा, तो चीज़ों को ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना। आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई, वस्तु का प्रारंभिक वेग 8 मीटर पर सेकेंड है, यदि उस पर 3 मीटर प्रति सेकंड का क्या लगाया जाए, त्वरण लग रहा हो, तो 4 सेकंड बाद उसका क्या बताना है, वेग बताना है। देखिएगा कहाँ है प्रारंभिक वेग, क्या है भैया, प्रारंभिक वेग हम किससे दिखाते हैं, u से दिखाते हैं। प्रारंभिक वेग दिया हुआ है हमारे पास 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड। और क्या दिया हुआ है, कह रहा है त्वरण कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमारे पास, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, देख लीजिएगा, कह रहा है एक्सेलरेशन हमारे पास है 3 मीटर प्रति सेकंड, स्क्वायर होता है त्वरण का यूनिट। और टाइम दिया हुआ है कितना, 4 सेकंड, ठीक है ना भैया, कितना दिया हुआ है, 4 सेकंड। पूछ रहा है v मतलब अंतिम वेग कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा इसमें से कौन सा समीकरण लगेगा, तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास u है, u पहले वाले में भी है, a है, a पहले वाले में भी है, t है, t पहले वाले में भी है, v है, v पहले वाले में भी है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, पहला समीकरण लग जाएगा। जब पहला लग जाएगा देखिएगा पहला कैसे लगेगा, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। फार्मूला जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद आएगा। तो v बराबर u की वैल्यू दिया हुआ कितना भैया, 8 प्लस ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, और टी की वैल्यू कितना दिया है, 4। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4 3 12, 12 8 कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या हो गया, अंतिम वेग का क्या आ गई वैल्यू। ऐसे ही लगता है कब माइनस होता है, देखिए एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, जब एक्सेलरेशन बढ़ता है उसमें जब घटेगा तो वो दिया रहेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये बढ़ रहा था, ये क्या हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए इसी पे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसी पे क्या आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। एक वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग u से लिखते हैं 4 मीटर प्रति सेकंड। और कह रहा है यदि उस पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा हो, त्वरण कितना दे दिया भैया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या लग रहा है, त्वरण। फिर कह रहा है कि 4 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। ध्यान दीजिएगा t दिया हुआ है कितना, समय कितना दे दिया है, 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद कितनी दूरी, दूरी मतलब यस, कितनी दूरी तय करेगा, तो वही आपको दिखाना है। देखना भैया अब की बार कौन समीकरण लगेगा, देखिएगा u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, यस, यस तो दूसरे और तीसरे समीकरण दोनों में आता है, तब देखेंगे कौन लगेगा। देखिएगा तीसरे वाले में तो t नहीं है, जाहिर सी बात है कौन समीकरण लग जाएगा, दूसरा वाला। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, यस बराबर क्या, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिएगा यस पूछ रहा है तो यस को ऐसे ही रहने देते हैं। यू की वैल्यू दिया हुआ है 4
और टाइम दिया हुआ है कितना भैया, फिर 4 दिया हुआ है, टाइम भी 4 सेकंड दिया हुआ है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ, 2 गुणे 4 समय का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। देखिएगा सॉल्व करते हैं, 4 चौके 16 और यहाँ हमारे पास कितना दिया हुआ, 2 लिखेंगे, 2 ये 2 से कट जाएगा, बचेगा 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 कितना हो जाएगा 32। हमारे पास दूरी कितनी आ गई 32 मीटर की, कितना आ गया भैया 32 मीटर। यही निकालना था कि 32 मीटर हमारे पास क्या आ गया दूरी, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूरी तय करने के बाद वह रुक जाएगा, ध्यान देना दूरी तय करने का मतलब हो गया क्या, कितनी दूर जाएगा उसको निकालना है, और कह रहा रुक जाएगा मतलब अंतिम वेग जो हमारा फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है उसमें रुकने की बात कहा है, जाहिर सी बात है अंतिम वेग क्या हो गया हमारे पास 0, ठीक। जब अंतिम वेग 0 हो गया तब इसमें से देखेंगे कौन समीकरण लगेगा, ध्यान देना ये हमारे पास अब कौन समीकरण लग जाएगा, इसमें टी नहीं है, जाहिर सी बात है कौन सा समीकरण टी किसमें नहीं है, तीसरे वाले में हम यहाँ लिख देंगे वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यू का स्क्वायर प्लस 2a। यस आप देख रहे हैं यू वी हमारे पास कितना दिया हुआ है, अंतिम वेग कितना है 0, यहाँ 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है 16 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a हमारे पास एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है -3, यहाँ क्या लिखेंगे -3 और गुणे यस हमारे पास निकालना ही है, तो यस को चाहे यस रहने दीजिए मान ले, या तो यक्स यहाँ हम क्या मान ले, यस को या तो यस रहने दे या तो क्या मान ले यक्स रहने में यक्स मान ले रहे हैं। अब देखिएगा इसका गुणा इसमें करेंगे 3 दूनी 6, सबसे पहले चिन्हों का गुणा होगा, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है भैया 256 प्लस 16 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 16 गुणे 16 कितना आ जाएगा 256, और 3 दूनी 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 दूनी 6 यक्स, ठीक है ना। अब देखिएगा ये इधर माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 6x बराबर कितना 256। अब देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, भाग देने के बाद कितना बचा बाटे 6, क्या 6 से कट जाएगा, 6 देखते हैं 2 से काट लें, पहले 3 से काट ले रहे हैं, 2 से काटेंगे, 2 से काटने के बाद कितना बचेगा 2 3 6, यहाँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर किससे कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा, 3 से कटने के बाद कितना आएगा ध्यान देना 3 सते 21, 3 6 18, हमारे पास यह देखिएगा कितना आ गया 76 मीटर क्या आ गई हमारे पास, यही दूरी आ गई। आप जानते हैं यही यक्स क्या हमने माना था किसको, यस को, यस हमारी क्या है दूरी है, तो दूरी कितनी आ गई 76 मीटर, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होता है ये कब फार्मूला लगता है ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला तब लगता है जैसे हमारे पास क्या कह दिया जाए कि कोई इतने सेकंड बाद कहेगा, इतने सेकंडावे में, जैसे कहेगा तीसरे मिनट सेकंड में, चौथे सेकंड में, 5वें सेकंड में, जैसे हम आपसे कह दें कि कोई आदमी, ध्यान देना, एक आदमी चलता है, चलने के बाद कहता है कि नहीं ये 1 ये 2 ये 3 कुछ मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। अगर आदमी कहेगा कि देखिएगा नॉर्मली तो कह देता है कि ना 4 सेकंड बाद दूरी निकालिए, 5 सेकंड बाद वेग निकालिए, 6 सेकंड बाद, ये देखोगे 6 कहेगा चौथे सेकंड में, तीसरे सेकंड में आए। अगर देखिएगा चौथे सेकंड में मतलब कहा है कि यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद चौथा सेकंड मतलब क्या हो गया केवल यहीं से यहाँ तक, इसकी और इसके बीच की दूरी निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे इस वाले फार्मूले से। ये फार्मूला कभी रेयर केस में लगता है, हमेशा नहीं लगता है। जब कहेगा इतने सेकंडावे में, टी सेकंडावे में मतलब दूसरे सेकंडावे में, चौथे सेकंडावे में, 5वें सेकंडावे में, 6वें सेकंडावे में, ऐसे ऐसे आएगा तो किसमें निकालेंगे इस वाले फार्मूले पे। इसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा, कह रहा है कि एक वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है। ध्यान देना, कह रहा एक वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, मतलब क्या प्रारंभिक वेग हमारे पास क्या हो गया 0। प्रारंभिक वेग कितना आ गया भैया 0। तो फिर कह रहा है कि उस पर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या लग रहा है त्वरण। त्वरण कितना दे दिया है, त्वरण हमारे पास दे दिया भैया 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है आगे देखिएगा, कह रहा है पहला सेकंड, दूसरा सेकंड तथा तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना भैया, कितना पहले सेकंड में कितना होगा, दूसरे सेकंड में कितना होगा, फिर क्या तीसरे सेकंड में। क्या निकालना भैया इन सब का दूरी निकालना है। ध्यान देना कैसे निकलेगा।
अब देखिएगा ये कह रहा पहले सेकंड में, अब तो इस सब में रह नहीं रख सकते, ये तो पूरा टाइम मांगता है ना, पूरा टाइम कितना निकालना है, ये तो बात कर रहा है कि किसी के बीच में। मतलब देखना अब किस पे लगाएंगे, इस वाले फार्मूले पे लगाएंगे। इस वाले फार्मूले पे लगाने के लिए तो यस बराबर क्या हो जाएगा भैया, यू प्लस क्या, u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में 2t माइनस 1। ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाला समीकरण, ये वाला समीकरण। अब इस पे लगेगा, ध्यान देना u की वैल्यू कितना दिया हुआ है, दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, u की वैल्यू दिया है 0 और a की वैल्यू आप देख रहे हैं कितना दिया हुआ है 6, कितना 6/2 ब्रैकेट में 2 गुणे, देखिएगा कह रहा है पहले सेकंड में, एक बार इससे निकालेंगे, एक बार इससे निकालेंगे, एक बार इससे निकालेंगे, 3 बार आपको निकालना पड़ेगा। हम एक निकाल के दिखा दे रहे हैं, बाकी 2 आप कर लीजिएगा। कह रहा 1 सेकंड में, 1 सेकंड मतलब समय कितना दिया हुआ है, 1 सेकंड हमें में कहा है, 1 सेकंड पूरा नहीं कहा है, कितना 1 माइनस कितना 1। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा 2 3 6 और 0 में कुछ जोड़ेंगे तो 0 पूरा वही संख्या बच जाएगी। 2 का नम 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3। तो हमारे पास दूरी कितनी आ गई भैया, 3 मीटर की। ये हो गया इस वाले फार्मूले से दूरी निकालना, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, दूसरा वाले में जैसे कहेगा तब अब टी के स्थान पे आप क्या निकालेंगे, 2 रख करके एक बार निकालेंगे, फिर क्या रख करके निकालेंगे, 3 रख करके निकालेंगे, इसी पे आएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं चीज़ों को देखने के लिए, या तो एक चीज़ और जान जाइए। जैसे हमारे पास क्या होता है, हटा दे रहे हैं इसको, हमारे पास होता है भैया कभी कभी क्या होती है, आप देखे होंगे यहाँ क्या आता है, ए के स्थान पे जी आता है। जी कैसे आता है आप लोग ये जानिएगा, जी हमारा होता है ग्रेविटेशन, पहले समीकरण लिख दे रहे हैं फिर उसके बाद समझा रहे हैं। इसके स्थान पे हो जाएगा वी बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी। फिर दूसरे वाले पे हो जाएगा u, यस के स्थान पे हो जाता है यच, अभी बता दे जा रहा हूँ कैसे होता है, u प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ये वाला हटा दे रहे हैं, ये वाला ज़्यादा वो आता नहीं है तो इसको लिख दे रहे हैं वी स्क्वायर बराबर क्या, u का स्क्वायर किस क्या, u का स्क्वायर प्लस 2g क्या, यस क्या हो जाएगा यच। देखिएगा चेंज कैसे हो रहा है, अगर जब कोई चीज़ क्षैतिज में चलेगी, सीधे चलेगी, सीधा चलेगा तो कौन सा समीकरण लगेगा भैया, सीधा चलेगा तो ये वाला लगेगा, क्षैतिज दिशा में चलेगी कोई कार्य होगा तो ये वाला समीकरण लगेंगे। लेकिन जब ऊपर नीचे कोई बॉल लीजिए, बॉल फेंकिए ऊपर, ऊपर नीचे फेंकेंगे तो उसमें क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण लगता है। क्या भैया, नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ जी की यहाँ वैल्यू भी होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण ही है भैया, क्या है त्वरण, ये त्वरण का ही है, त्वरण ही है। ये कब लगता है, जब ए रहता है, क्षैतिज में चलेंगे तो यहाँ त्वरण ए रहता है, जब ऊपर नीचे फेंके जाएगा तो यहाँ त्वरण क्या रहेगा, जी रहेगा। इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, तो ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कभी कभी सॉल्व करने के लिए लोग मान लेते हैं कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। लगभग वैल्यू मान लेते हैं कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब देखना ये दोनों होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। जैसे कोई बॉल अगर हम ले करके ऐसे ऊपर फेंकेंगे, जब ऊपर फेंकेंगे क्या होगा, ऊपर फेंकने के दौरान क्या होगा, वहाँ जी क्या हो जाएगा माइनस। जब नीचे से ऊपर फेंका जाएगा जी माइनस होगा, और जब नीचे ऊपर से नीचे फेंकी जाएगी तो क्या होगा, जी प्लस होगा। क्योंकि जब ऊपर से कोई चीज़ फेंकी जाती है तो फेंकने के दौरान क्या उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर ये कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब कोई बॉल ऊपर से नीचे फेंकी जा रही हो तो सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड कहाँ होगी, तो जब पृथ्वी पे पहुँचने लगेगी एकदम जहाँ सबसे नीचे क्या होती है उसकी स्पीड सबसे तेज़ होती है। अभी कोई आदमी को उठा करके मीनार से फेंक दिया जाए नीचे, सबसे तेज़ स्पीड कहाँ होगी, नीचे ही होगी, ज़मीन के पास में। और ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, स्पीड घटने लगे, क्योंकि उसमें गुरुत्वीय त्वरण बल लगती है, गुरुत्वीय त्वरण इसको खींचता है नीचे, ठीक है ना। अब इसी पे क्वेश्चन हम अब आपको बता दे रहे हैं, ये प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, सब क्या होते हैं प्लस और माइनस में होते हैं, ठीक है ना। कैसे होता है वो आपको बता दिया गया है। चलिए इसी पे का क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली एक क्वेश्चन बोल दे रहे हैं कि कोई वस्तु, ध्यान देना,
कोई वस्तु ऊपर से कोई वस्तु ऊपर से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गिराई जा रही है, ठीक है ना। कोई वस्तु ऊपर से 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, किसके देखना ऊपर से 5 मीटर प्रति सेकंड से गिराई जा रही है, मतलब प्रारंभिक वेग उसका क्या हो गया, प्रारंभिक वेग भैया कितना हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया प्रारंभिक वेग, गिराई जा रही है, तो क्या होगा पूछेगा 2 सेकंड बाद उसका अंतिम वेग क्या होगा। कितना भैया, टी कितना दे दिया है 2 सेकंड बाद उसका अंतिम वेग मतलब क्या क्या होगा v क्या होगा, यही आपको निकालना है। अब देखिएगा पहले ध्यान में ये रखेंगे कि जो हमारे पास बॉल है वो ऊपर से फेंकी जा रही है नीचे से, जाहिर सी बात है ऊपर से जब फेंकी जा रही है तो क्या होगा हमारे पास सोच लेंगे जी क्या होगा धनात्मक होगा, और जी का मान कितना दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये दिया नहीं रहेगा तो आप लोग इसको ले लेंगे। अब देखिएगा कौन सा समीकरण लगेगा, ध्यान देना। हमारे पास पहला समीकरण क्या लग जा रहा है, v बराबर u प्लस जी टी। अब देखिएगा v निकालना है, v को ऐसे रहने देते हैं, u दिया हुआ है कितने स्पीड से फेंकी जा रही है 5 मीटर प्लस, और g की वैल्यू देखिएगा क्या, g की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। हम सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कितना 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। g के स्थान पे कितना मान ले रहे भैया 10 गुणे कितने समय में 2 सेकंड में, तो यहाँ हो जाएगा 2, तो 5 ये देखिएगा 10 दूनी 20, 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, कितना आ गया 15, मतलब अंतिम वेग उसकी कितनी हो जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही है अंतिम वेग। अंतिम वेग मतलब जानते हैं जब जमीन पर पहुंचने लगा तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, इसीलिए क्या है प्रारंभ में कम थी लेकिन अंतिम में कितना हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, मीनार से नीचे गिराया जा रहा है, एक वस्तु को किसी मीनार से नीचे गिराया जा रहा है, किस वेग से 4 मीटर प्रति सेकंड, मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना दे दिया है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है कितना 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड। फिर क्या कह रहा है कि 32 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, कितना 32 मीटर, मतलब 32 मीटर अगर उसे पाना है वेग तो कितना समय लगेगा। ध्यान देना 32 मीटर ये हमारा क्या है अंतिम वेग है, क्या भैया अंतिम वेग, जाहिर सी बात है क्या v है 32 मीटर प्रति सेकंड। क्या कह रहा है कितना समय लगेगा, t पूछ रहा है। हम जानते हैं g की वैल्यू क्या होती है, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के लिए कितना लगभग मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिएगा ये किस में लगेगा, पहला समीकरण में जब लग जाएगा, पहला समीकरण हमारे पास होता है v बराबर u प्लस जी टी। अब देखिएगा v का मान कितना दिया हुआ है 32, तो v के स्थान पे रख देंगे 32, u का दिया हुआ है 4 प्लस g की वैल्यू हम जानते हैं कितना है 10, और t को मान लेते हैं t ही क्योंकि t निकालना है। अब 4 देखिएगा 32 में से 4 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 32 में से 4 निकलेगा कितना बचेगा, यहाँ बच गया 10t बराबर क्या 32 में से 4 निकलेगा मतलब 32 माइनस कितना 4, तो यहाँ हो जाएगा 10t बराबर 32 में से 4 बच जाएगा, कितना बचेगा 8, कितना बचेगा भैया सॉरी 8 कह रहे हैं हम, कितना बच जाएगा यहाँ हमारे पास 28। अब देखिएगा 10 इधर गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 28 बटे कितना 10, इसको भाग लगाएंगे इसमें कितना आ जाएगा 2.8 क्या सेकंड। इतना सेकंड क्या लगेगा समय लगेगा किसको पृथ्वी में पहुंचने पे, कितना 2.8 सेकंड का, ठीक है ना भैया। ये हमारे पास क्या हो गया टी की वैल्यू आ गई। तो ध्यान दीजिएगा इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि एक गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। ध्यान देना अब की बार क्या किया जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है। जाहिर सी बात है जब ऊपर फेंका जाता है जी क्या होता है माइनस हो जाता है। गेंद को ऊपर फेंका जा रहा है तो मतलब क्या है भैया, इसमें हमारे पास प्रारंभिक वेग कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। 10 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, ये हमारे पास गेंद का प्रारंभिक वेग हो गया। कह रहा 4 सेकंड बाद कितनी ऊंचाई पर होगा। ध्यान देना 4 सेकंड बाद, टी कितना दिया हुआ है 4 सेकंड। कह रहा कितनी ऊंचाई पर होगा, ऊंचाई मतलब एच ये निकालना है। ध्यान देना अब आइएगा आगे देखिए
अब की बार क्या करना है, हमारे पास ये दिया हुआ है और जी यहाँ क्या हो जाएगा भैया, ध्यान देना, जी अब की बार क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य हो रहा है गुरुत्वीय त्वरण के, तो ये ऊपर जा रहा है माइनस में हो जाएगा 9.8 लगभग कितना मान लेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको लगभग मान लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा अब इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा, देखिएगा एच किस में है और किस में जी है, यू है और क्या है, ये सब चीज़ें हैं। देखना दूसरे वाले समीकरण में एच है हाँ, और क्या है u भी है हाँ, g भी है और क्या है t भी है, लेकिन तीसरे वाले में यहाँ v है लेकिन यहाँ v नहीं दिया है, तो इसलिए हम कौन सा समीकरण लगाएंगे, दूसरा वाला। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है भैया, ध्यान देना, दूसरा समीकरण हमारे पास दिया हुआ है यच। यच हमारी क्या होती है, वही हाइट ही होती है। हाइट को देखिएगा जब त्वरण में दिखाते हैं, क्षैतिज में दिखाते हैं तो क्या होता है यस हो जाता है, जब ऊंचाई में जाएगा तो वह तो दूरी ही है लेकिन ऊंचाई में दूरी तय कर रहा है तो उसी के लिए यच यहाँ हो जाता है। यच बराबर क्या हो जाएगा u प्लस 1/2 gt, ठीक है ना, स्क्वायर। ध्यान देना अगर हम यहाँ माइनस लगा देंगे तब ये जी वाले के पास माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये माइनस को खुद शो कर देता है। अगर आप यहाँ माइनस ले रहे हैं, इसको देखिएगा, चाहे आप इसको भूल जाइए, आप इसको क्या करिए भूल जाइए, भूलने का मतलब तब यहाँ माइनस लगा दीजिए क्योंकि ये माइनस क्या दिखाता है, चीज़ें क्या हो रही नीचे से ऊपर फेंकी जा रही हैं, तो यहाँ माइनस लगाइए। अगर यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे तो यहाँ प्लस लगाएंगे तो इसके पास माइनस, क्योंकि यही तो माइनस प्लस होता है। अब देखिएगा ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई को लिखेंगे यच, यू दिया हुआ है मतलब प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिएगा 1/2 जी हमारे पास क्या दिया भैया, जी दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, कभी चेंज नहीं होती, लेकिन लगभग सॉल्व करने के लिए कितना मानेंगे 10, यहाँ कितना हो जाएगा 10, और टी दिया हुआ है कितना 4 सेकंड, 4 सेकंड मतलब कितना 4 का स्क्वायर। अब देखिएगा सॉल्व करते हैं, 2 का लगाएंगे भाग, 2 पंजे 10, तो एच बराबर हो जाएगा, ध्यान देना 10 माइनस कितना, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 5 और ये 4 का वर्ग मतलब 16, 16 का गुणा 5 में लगाएंगे 16×5 80, 16×5 80। अब देखिएगा कितना आ गया, 10 में से 80 जाएगा कितना बचेगा -70, 10 में से घट रहा है ना। अब ये मत सोचिएगा भैया ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं होती, ऊंचाई हमारी क्या है दूरी ही है, तो ये माइनस में नहीं होती है। माइनस यह बता रहा है, कह रहा है कि क्या जो चीज़ फेंकी जा रही है वह ऊपर से नहीं बल्कि कहाँ से, नीचे से फेंकी जा रही है। इसलिए इसका मान जब बोलेंगे आंसर कितना बोलेंगे, यच बराबर कितना 70 मीटर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 70 मीटर। माइनस यह क्या बता रहा है कि नीचे से फेंका जा रहा है ना, ध्यान से समझिएगा। प्रोजेक्टाइल यह होता है, जैसे आप क्या देखिएगा कोई चीज़ जब आदमी फेंकता है ऐसे दूर फेंकेगा तो किसी न किसी एंगल पे फेंकता है, ऐसे फेंकेगा। देखना जैसे यहाँ हमारे पास कोई एक आदमी यहाँ खड़ा है, ये देखिएगा कोई एक आदमी यहाँ खड़ा है, खड़ा होने के बाद क्या हो रहा है, ये हाथ में अपने क्या लिया हुआ है बॉल, यह बॉल लिया हुआ यहाँ खड़ा है। जब यह बॉल फेंकेगा जाहिर सी बात है क्या फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा, और अच्छा बना दे रहे हैं क्या, ये देखिएगा ऐसे फेंकेगा। जब ऐसे फेंकेगा मतलब देख रहे हैं कुछ एंगल बना के फेंका है। प्रक्षेप परवलय वही होता है जब कोई चीज़ क्या हो किसी एंगल में फेंकी जाए। आप जानते हैं जब आदमी बॉल फेंकता है, क्या फेंकता है, भाला फेंकता है, तोप जब दागी जाती है ना कितने डिग्री पे दागी जाती है, 45 डिग्री पे, क्योंकि 45 डिग्री पे क्या होता है चीज़ें ज़्यादा दूर तक जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए कोई चीज़ भाला वाला फेंका जाएगा तो आप देखे होंगे ऐसे फेंकते हैं, क्या ऐसे फेंकते हैं सीधे, ऐसे सीधे पे ज़्यादा दूर नहीं जाता है क्योंकि 45 वो परवलय उसका कम प्रक्षेप कम हो जाएगा। तो किस पे ज़्यादा जाता है, सबसे ज़्यादा दूरी तय करने के लिए कितने डिग्री पे फेंकना होता है, 45 डिग्री पे। इसलिए आप पढ़े लिखे हैं आप लोग भैया, कोई चीज़ जब फेंकिएगा किस पे फेंकिएगा, 45 डिग्री पे, ठीक है ना। क्या होता है उससे चीज़ें दूर जाती हैं। अब एकदम ऊपर मत फेंक देना, न तो एकदम नीचे में फेंक देना, न तो एकदम क्षैतिज में फेंकना। क्या फेंकना, 45 डिग्री एंगल बना के फेंकेंगे तो क्या होगा, चीज़ें दूर जाएंगी। देखिएगा आदमी बॉल तो यहाँ से फेंका, जब यहाँ से फेंका देखिएगा कुछ दूरी तय किया, ये देखिएगा, और दूरी के साथ इसमें दोनों आ रहा है, ऊंचाई भी आ रही है, जी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, ऊंचाई भी आ रही है और गुरुत्वीय त्वरण भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, त्वरण भी आ रहा है, क्योंकि ऊपर भी चल रहा है नीचे भी चल रहा है। देखना ऊंचाई तय कर रहा है कुछ। इसमें पूछता क्या है,
ये देखिएगा क्या कर रहा है भैया, ऊंचाई, और सबसे पूछेगा सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ है, ध्यान देना। मैक्सिमम ऊंचाई पूछता है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई देखना, यही तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। सब चीज़ें नहीं पूछेगा, क्या पूछता है, मैक्सिमम ऊंचाई पूछता है। तो मैक्सिमम ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा यही मैक्सिमम ऊंचाई, तो इसके लिए फार्मूला होता है, हम आपको बता रहे हैं, मतलब कितना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऊंचाई कहाँ है, यही, ये क्या भैया, ऊंचाई क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम पूछेगा। सब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तो किसी बॉल को ऊंचा फेंका जाता है 45 डिग्री पर, तो उसकी मैक्सिमम ऊंचाई क्या होगी, ठीक है ना, ऐसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन अभी कराएंगे इस पर। और एक चीज़ देखिएगा, जब यह बॉल फेंका, फेंकने के बाद क्या हो रहा है, आदमी फेंकने के बाद इसको देखिएगा क्या कर रहा है, ये कुछ ना कुछ समय तक उड़ा रहा होगा बॉल, कुछ ना कुछ समय तक बॉल कहाँ रहा होगा, हवा में रहा होगा। इस उड़यन काल क्या बोलते हैं, उड़यन काल या उड़यन समय पूछेगा। उड़यन काल इसे किससे दिखाते हैं भैया, टी से। उड़यन काल क्या होता है, जब कोई आदमी किसी बॉल को 45 डिग्री पे फेंके, जितनी देर हवा में रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, उड़यन काल, ठीक है ना, उड़यन काल। ये पूछेगा, टी भी पूछ लेगा, इसके लिए भी फार्मूला होता है, अभी बता रहा हूँ। और क्या एक होता है, आप देखे होंगे हमारे पास एक हो, जब यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तय किया होगा, किया होगा नहीं, जब यहाँ से यहाँ तक क्या किया, कुछ दूरी तय किया, तो देखिएगा इस यहाँ दूरी पूछेगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम दूरी क्या रही होगी, तो यही मैक्सिमम दूरी निकालने के लिए इसी को क्या बोलते हैं, कितना रेंज तय किया, क्या कितना रेंज तय किया, ठीक है ना। रेंज कितना गया, मतलब बॉल फेंका गया तो कितनी दूर जाके गिरा, उसी को कितना रेंज गए, कितनी दूर गया, तो दूरी को निकालने के लिए भी फार्मूला होता है, ठीक है ना। क्या क्या पूछेगा, पूछेगा कहाँ सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई कितनी होगी, कितने समय में बॉल हवा में रही थी, ये टी क्या है, हवा में रहने वाला समय है, उड़यन काल है ना, कितने समय तक क्या होगा, टी हवा में रहा था, और क्या कितनी दूर जाके गिरा, ये पूछेगा। अब देखिएगा हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए सीधी सी बात है, हमें ये बताइएगा, जब कोई आदमी, ये देखना एक ट्रायंगल बन करके थोड़ा सा तैयार हो रहा है, ये देखना, ये ऐसे कुछ एंगल पे बन के तैयार हो रहा है, यहाँ से ना मैक्सिमम ऊंचाई पे, तो ये इसके लिए सीधी सी बात है, क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा फार्मूला रट लेंगे। क्या रटेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जब मैक्सिमम ऊंचाई निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना 2g। मैक्सिमम ऊंचाई निकालने के लिए एक सीधी सी बात, यही फार्मूला क्या करेंगे, रट लेंगे, ठीक है ना। रटने के बाद क्या होगा, अब आगे देखिएगा। और टाइम निकालेगा, कितने समय तक वह उड़ा था, ठीक है ना, कितने समय तक वह उड़ा था, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा एक फार्मूला होता है क्या, 2u साइन थीटा, क्या 2u साइन थीटा बटे कितना जी। ये क्या है, हमारे पास समय निकालने के लिए क्या होता है भैया, फार्मूला होता है, ठीक है ना। क्या हो गया, समय निकालने का फार्मूला क्या हो गया, कितने देर तक हवा में रहा, 2u साइन थीटा बटे जी। और क्या होता है, रेंज कितना निकलेगा, तो इसके निकले होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे क्या जी, क्या होता है भैया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। अब देखिएगा, हमें ये बताइए जब 45 डिग्री पे फेंका गया था, कितनी दूर जाएगा, दूरी निकालने के लिए सबसे ज़्यादा दूरी 45 डिग्री पे तय करेगा। 45 डिग्री जाहिर सी बात हो, किसी ने मल्टीपल, जितना मल्टीपल बढ़ाते जाएंगे उतना दूर जाएगा, तो इसीलिए क्या हो गया 2 साइन थीटा, ठीक है ना, ये क्या है थीटा। अब आइए इसी पे का क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है ना। भाला क्या हो रहा है, फेंका जा रहा है, जब फेंका जा रहा है तो कितना दे दिया है, कितने किस वेग से फेंका जा रहा है, 30 मीटर, मतलब प्रारंभिक वेग कितना हो गया 30, तो यू हमारे पास कितना हो गया भैया 30 मीटर। और देखना कितने डिग्री पे फेंका जा रहा है, थीटा कितना दे दिया है 30 डिग्री फेंका जा रहा है। पूछ क्या रहा है आर, जब आर पूछ रहा है तो आर के लिए हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है। आर के लिए ये देखिएगा फार्मूला लिखा गया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे क्या जी। आप देखिएगा यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, 30 का स्क्वायर करेंगे, हाँ देखिएगा 30 का स्क्वायर और क्या गुणे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को क्या लिखते हैं साइन 2 गुणे थीटा का वैल्यू कितना है 30 बटे जी का मान तो जानते हैं क्या 9.8 होता है, लेकिन लगभग ले लेते हैं कितना 10 पूरा। 30 का स्क्वायर कितना होगा, वर्ग कितना होगा, हमारे पास कितना हो गया 900। और साइन 2 थीटा देखिएगा 30 दूना 60, और साइन 60 का अंश का मान आप लोग जानते हैं, पढ़े ही होंगे, साइड 60 अंश का मान क्या होता है करड़ी में 3/2,
कितना होता है कड़ी में 3/2। अब यहाँ हो जाएगा साइन कड़ी में 3/2, ये गुणा है, ये कहाँ गया नीचे, और नीचे कितना है भैया 10, ये 0 से 0 गया, ये कट जाएगा, कितना आएगा 45 दूना 90, कितना आ गया 45 कड़ी में 3। कितनी दूर जाके गिर गया भैया 45 कड़ी में 3, इतना मीटर दूर जाके क्या करेगा भाला गिरेगा। यही क्या पूछा था, रेंज पूछा था। ये हमारे पास इतना हो गया। और एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, देखिएगा भैया, कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर फेंका जा रहा है, 30 डिग्री कोण पर फेंका जा रहा है और किस स्पीड से फेंका जा रहा है, 60 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। कह रहा है कि वह कितनी देर हवा में था, वही निकालना है। देखिएगा हमारे पास यहाँ थीटा दे दिया है 30 डिग्री और यू दे दिया है कितना 60 मीटर प्रति सेकंड। पूछ क्या रहा है टी पूछ रहा है। देखिएगा टी के लिए फार्मूला आपके पास है, हमारे पास टी के लिए फार्मूला होता है, आप लोग को याद होगा 2u साइन थीटा बटे कितना जी। आप देख रहे हैं 2 गुणे थीटा का बैलेंस, यू का मान कितना दिया हुआ है 60, देखिएगा गुणे साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, साइन 30 अंश बटे क्या जी का मान होता है लगभग 10। अब देखिएगा 60 दूना 120, क्या हो जाएगा भैया, या तो यहीं काट दें, ये 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 गुणे साइन 30 अंश की वैल्यू होती है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, साइन 30 अंश की वैल्यू होती है a1/2, क्या होता है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, 1/2 से काटेंगे कितना आएगा 6 सेकंड। हवा में कितनी देर थी भैया 6 सेकंड, वह क्या करेगी हवा में रहेगी, उसके बाद क्या होगा जा करके भाला क्या होगा वस्तु क्या करेगी गिरेगी, ठीक है ना। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिएगा भैया, अब एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, कर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पे फेंकी जाती है और उसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ कितना 40 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है कि वह उसकी मैक्सिमम ऊंचाई क्या होगी। मैक्सिमम ऊंचाई निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है, तो हम जानते हैं मैक्सिमम ऊंचाई के लिए भैया क्या होता है फार्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आपके पास यहाँ लिखा गया है बटे कितना 2g। अब देखिएगा u का वैल्यू कितना है 40, 40 का स्क्वायर गुणे साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 30 बटे देखिएगा क्या हो जाएगा भैया हमारे पास 2 गुणे जी की वैल्यू 10। अब देखिएगा 40 का वर्ग करेंगे 1600 आएगा, प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का क्या करेंगे वर्ग लगाएंगे, 1/2 का क्या लगाएंगे वर्ग लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4 बटे देखिएगा 2 गुणे कितना 10, इस 4 को चाहे यहाँ लिख दीजिए, कहाँ यहाँ, उसका मतलब वही रहेगा। ये 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, ये 8 दूनी 16, कितना बचा 20, कितनी ऊंचाई आ गई, ऊंचाई कितना 20 करना 20 मीटर, ऊंचाई कितनी आएगी भैया 20 मीटर, यही मैक्सिमम ऊंचाई कितना तक जाएगा 20 मीटर ऊंचा जाएगा बस, ठीक है ना। इन सब पे क्वेश्चन हो गया। जब इन सब पे क्वेश्चन हो गया तब क्या करेंगे हम, यही हमारा क्या होता है मोशन की चैप्टर ख़त्म होता है। मोशन में आपको ये ज़्यादा पूछता नहीं है, ये प्रक्षेप वाला ज़्यादा पूछता नहीं, ना पूछने का क्या होता है, ये इंटर में आपको पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से कैसे ये सब चीज़ें निकलती हैं, हाइट मैक्सिमम कैसे निकलता है, टाइम कैसे निकलता है, रेंज कैसे निकलता है, ये सब चीज़ें आपको इंटर में बताई जाएंगी बहुत विधिवत तरीके से, ठीक है ना। लेकिन हाँ एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करिए दोस्त, ठीक है ना। सो थैंक यू, जय हिंद।